तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। 12th आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर आप भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो मेडिकल फील्ड में तो टॉप 10 आज मैं आपको कोर्स बताने वाला हूं पैरामेडिकल फार्मा के एंड उसके बाद नर्सिंग के कोर्स टॉप 10। अगर आप यहां पे एडमिशन ले लेते हो तो 12th करने के बाद आपका फ्यूचर अच्छा खासा बन जाएगा। अगर आपका नीट नहीं क्लियर हो रहा तो टॉप 10 जो आज मैं आपको बताऊंगा यहां पे कोर्स ऐसे जहां पे आप एडमिशन ले लेते हो, अगर यहां पे एडमिशन ले लेते हो तो आपका फ्यूचर अच्छा खासा बन जाएगा। तो सबसे पहले नंबर की बात करूं तो बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसकी ये कोर्स जो 4 साल का रहने वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहने वाला है, ठीक है। और जिसमें आपका दवाइयों का निर्माण, गुणवत्ता, उपयोग, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद आपका जो फील्ड वर्क होने वाला वो भी सेम ही रहने वाला है। वर्क की बात करूं तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग रिसर्च, क्वालिटी टेस्टिंग, फार्मेसी मैनेजमेंट आपका ये रहने वाला है। वहीं ड्यूरेशन ऑफ फी की बात करूं तो इस कोर्स को करने का जो टाइम है आपका वो 4 साल लग जाते हैं इस कोर्स को करने के लिए। एंड आपका जो टोटल फी है जो 1 लाख से लेके 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर कहाँ से हो, कहाँ करने वाले ये कोर्स। लेकिन टॉप 10 में ये एक कोर्स आता है, बहुत अच्छा कोर्स है। ये करने के बाद आपका फ्यूचर बन सकता है। सैलरी जो है अगर प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टली आपकी जैसे कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में देखने को मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जाते हो तो 50,000 से प्लस, जिस भी स्टेट से हो उसी स्टेट के हिसाब से 1.5 लाख तक लास्ट देखने को मिलेगी। सैलरी इनकम डिपेंड ऑन स्किल्स, एक्सपीरियंस और कंपनी के अकॉर्डिंग ही रहती है। अगर आपकी अच्छी खासी स्किल्स है, प्राइवेट में करना चाहते हो तो आपकी जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये कोर्स कर सकते हो 12th करने के बाद। तो सेकंड कोर्स की बात करूं तो बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बीपीटी यानी कि एक 4.5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें फिजियोथेरेपी के उपचार और एक्सरसाइज तकनीक की पढ़ाई की जाती है। वहीं वर्क की बात करूं तो कहां काम कर सकते हो, इंजरी ट्रीटमेंट एंड उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी। ड्यूरेशन एंड फी की बात करूं तो 4.5 साल का ये कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स की जो फी रहने वाली जब आप कॉलेज में जाते हो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मोटा मोटा आप लगा लो 1 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में आपकी टोटल फी रहने वाली है। वहीं सैलरी आफ्टर बीपीटी तो 30,000 से लेके 35,000 अगर आप किसी क्लिनिक में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो तो अगर आप सेल्फ पेशेंट के घर जाके उनका ट्रीटमेंट करते हो, उनको फिजियोथेरेपी करवाते हो तो आप जो है वो पर डे के हिसाब से जो है चार्ज कर सकते हो। 80,000 से लेके 2 लाख के आसपास की सैलरी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले सकते हो। तो वहीं सैलरी एंड इनकम डिपेंड ऑन स्किल और एक्सपीरियंस। आप जिस भी मेडिकल कोर्स को करोगे वहां आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो बीपीटी के बाद आप हॉस्पिटल, क्लिनिक, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम कर सकते हो, ठीक है। वही थर्ड कोर्स जो मोस्ट टॉप 10 में से रहने वाला है तो वो बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इस कोर्स के ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है, आप जाके वो भी देख सकते हो। तो वहीं बीएससी आरआईटी क्या है, ये 3 से 4 साल का कोर्स रहने वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की जाती है जहां पे को सीटी स्कैन, एमआरआई। एंड इसके बाद वर्क की बात करूं कहां काम कर सकते हो तो ऑपरेट एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन्स, असिस्ट इन डायग्नोस और सपोर्ट डॉक्टर्स, ठीक है। वहीं बात करूं ड्यूरेशन एंड फी की बात करूं तो 3 से 4 साल यानी कि 4 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद आपका ये कोर्स फी जो है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है, डिपेंड ऑन कॉलेज के ऊपर। मैंने पहले बोला गवर्नमेंट कॉलेज में करते हो या प्राइवेट कॉलेज में। बीएससी रेडियोलॉजी के बाद आप हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, इमेजिंग सेंटर में काम कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, एम्स हॉस्पिटल्स हो, वहां भी आप काम कर सकते हो। वहीं सैलरी की बात करूं आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी के बाद तो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी फ्रेशर सैलरी आपको देखने को मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 70,000 से लेकर 1 लाख के आसपास की सैलरी आपको देखने को मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और एम्स हॉस्पिटल्स में, ठीक है। सैलरी में यहां भी आपकी स्किल्स और जो है आपका एक्सपीरियंस है बहुत मायने रखता है। फोर्थ कोर्स की बात करूं तो बीएससी ऑप्टोमेट्री, ये कोर्स भी काफ़ी हद तक आपका फ्यूचर बना सकता है। एंड ये कोर्स जो है 4 साल का रहने वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आई केयर, विजन करेक्शन एंड ऑप्टोमेट्री से जुड़ी हुई सभी जानकारी जो है उनके ऊपर आप स्टडी करते हो, उनके ऊपर पढ़ाई करते हो। ये मशीन्स देख सकते हो, आप खुद का जो है क्लिनिक भी डाल सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। वर्क कहाँ काम कर सकते हो, आई टेस्टिंग, विजन करेक्शन, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग्स या ऑप्टोमेट्री वर्क में आप काम कर सकते हो। ड्यूरेशन की बात करूँ 4 साल का कोर्स रहने वाला है। और टोटल फी की बात करूँ ये कोर्स की फी जो है 80,000 के प्लस आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हो और 4 लाख के आसपास जो है आप प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कौन सी स्टेट से हो। बीएससी ऑप्टोमेट्री के बाद आप हॉस्पिटल्स, आई क्लिनिक, ऑप्टिकल शॉप्स और विजन सेंटर में काम कर सकते हो।
और ऑप्टिकल शॉप्स खुद की भी खोल सकते हो, ये बात भी याद रखना। एवरेज सैलरी जो क्लिनिक में काम करते हो तो 20,000 से लेकर 30,000, आप प्राइवेट में काम करते हो तो इतनी सैलरी देखने को मिलेगी। 60,000 से लेकर 1 लाख की सैलरी डिपेंड करता है अगर आप किसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो या एम्स में कर रहे हो। यहां भी स्किल्स और एक्सपीरियंस काफी हद तक मायने रखता है, ठीक है। फिफ्थ कोर्स की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग, काफी जाना माना कोर्स है और बहुत सारे बच्चे यहां पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, आप फुल वीडियोस भी देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग क्या है, ये भी एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें मरीजों की देखभाल करना, पेशेंट केयर करना, दवाइयां देना, अस्पताल के सहयोग और नर्सिंग ड्यूटीज सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप इस कोर्स को करने के बाद आप काम एम्स में, सीएचसी, पीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल की जॉब्स, आरआरबी, रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कर सकते हो। वर्क की बात करूं, कहां काम कर सकते हो, पेशेंट केयर करना, गिव मेडिकेशंस, वही हॉस्पिटल सपोर्ट और नर्सिंग ड्यूटीज, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट में हो। ड्यूरेशन की बात करूं, 4 साल का कोर्स रहने वाला है। फी की बात करूं कॉलेज की तो आपकी 50,000 में ये गवर्नमेंट कॉलेज, और 5 लाख के आसपास या 6 लाख या 7 लाख के आसपास आपका कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज में फी देखने को मिलेगा, बट डिपेंड करता है कौन सी स्टेट से हो। एवरेज सैलरी 25,000 से लेके 30,000 डिपेंड करता है सेंट्रल लेवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, वहां काम करते हो। क्लिनिक में करते हो सैलरी कम देखने को मिल सकती है। अगर आपकी जॉब लग जाती है, चाहे स्टेट लेवल हो या फिर गवर्नमेंट में, अगर आपका सीएचओ या कहीं भी जॉब लगती है तो 40,000 के समथिंग आपको सैलरी देखने को मिलेगी। एंड अगर आपकी जॉब जो है वो सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल में लगती है तो 80,000 से प्लस आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। यहां भी आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस काफी हद तक मायने रखी जाती हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, जीएमसी, यहां तक आप जॉब कर सकते हो। सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल या फिर स्टेट लेवल हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। 6th कोर्स की बात करूं, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटीटी क्या है, ये कोर्स जो है 4 साल का कोर्स रहने वाला है। यहाँ प्रोफेशनल कोर्स है ये भी। ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करना, सर्जरी में डॉक्टर की सहायता करना और ओटी इक्विपमेंट, जो ओटी में इक्विपमेंट यूज होते हैं उनकी जानकारी, उनके ऊपर आप स्टडी करते हो, ठीक है। वर्क कहाँ काम कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर प्रिपरेशन, असिस्ट करना सर्जरी को, हैंडलिंग ओटी इंस्ट्रूमेंट को, और पेशेंट सेफ्टी एंड स्पोर्ट्स। ड्यूरेशन की बात करूं, वही 4 साल का कोर्स रहने वाला है। डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ये कोर्स करते हो तो की फी 50,000 देखने को मिलेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज, अगर प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो 1-4 लाख के आसपास की ये आपकी जो फी देखने को मिलेगी। और कॉलेज जो है वो डिपेंड करता है, जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ये गवर्नमेंट में कर रहे हो या फिर प्राइवेट में कर रहे हो। बीएससी ओटीटी के बाद आप हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी होम्स, हॉस्पिटल्स और सर्जिकल सेंटर्स में जॉब कर सकते हो। एवरेज सैलरी वही 25,000 से लेके 30,000 के आसपास प्राइवेट में मिलेगी। गवर्नमेंट की बात करूँ तो आपकी सैलरी जो 44,000 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी एम्स में या फिर सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो तो 80,000 से प्लस 120 के आसपास की सैलरी देखने को मिलती है। इसमें भी स्किल्स और एक्सपीरियंस काफी हद तक मायने रखता है। तो अब 7th कोर्स की बात करूं, बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी फॉरेंसिक साइंस क्या है, ये 3 साल का एक डिग्री कोर्स है जिसमें फॉरेंसिक सीन की जांच करना, सबूतों का विश्लेषण करना, वैज्ञानिक तरीकों से अपराध का पता लगाया जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद उसके ऊपर आप स्टडी करते हो। काम कहाँ काम कर सकते हैं, क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशन करना, फिंगरप्रिंट एनालिसिस करना, डीएनए टेस्टिंग, फॉरेंसिक लैब वर्क और फॉरेंसिक रिपोर्टिंग। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो, फॉरेंसिक्स में करना चाहते हो तो ये कोर्स भी आपका अच्छा खासा फ्यूचर बना सकता है। ड्यूरेशन की बात करो, 3 साल का कोर्स रहने वाला है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फी अलग अलग देखने को मिलेगी। 50,000 से लेकर 2 लाख के आसपास की आपकी फी रहने वाली है, डिपेंड ऑन कॉलेज के ऊपर। बीएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, फॉरेंसिक लैब, पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई में, एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब में, प्राइवेट लैब में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो। सैलरी प्राइवेट में करते हो 25,000 से लेके 30,000। अगर आप अगर आपकी जॉब जो है वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस में अगर सीबीआई ऑफिसर्स बन जाते हो या वहां काम करते हो तो 50,000 से 1 लाख की सैलरी देखने को मिलेगी। 1 लाख से लेकर 2 लाख की सैलरी जब आपकी प्रमोशन या आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो सैलरी और इनकम डिपेंड ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के ऊपर तय होती है। 8th कोर्स की बात करूं तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, काफी हद तक ये भी कोर्स आपका फ्यूचर बनाता है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये एक 3 साल का कोर्स है जिसमें आप माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनके ऊपर स्टडी करते हो। एंड इसके बाद वर्क कहाँ काम कर सकते हो, बैक्टीरिया रिसर्च के ऊपर, वायरस स्टडी, लैब टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजी वर्क, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका काम रहने वाला है। ड्यूरेशन फी की बात करूँ तो 3 साल का ये कोर्स रहने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। फीस स्ट्रक्चर 50,000 से लेकर 2 लाख के आसपास, डिपेंड ऑन कॉलेज। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद आप हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फार्मा कंपनीज, फूड इंडस्ट्रीज, वाटर टेस्ट लैब्स में आप काम कर सकते हो। सैलरी की बात करो, एवरेज सैलरी प्राइवेट में हो 25,000, 30,000। अगर गवर्नमेंट में कर रहे हो 40,000 से लेकर 60,000। तो अगर आप सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो तो 60,000 से लेकर
80,000 के बीच में आपकी जो है वो सैलरी देखने को मिलती है। इसमें भी आपकी स्किल्स और जो भी आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी हद तक मायने रखता है। 9th कोर्स की बात करूं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये कोर्स क्या है, 3 साल का कोर्स रहने वाला है, जिसमें आप बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बारे में मिलकर जो नई दवाइयां हैं, टीके हैं, वैक्सीन के ऊपर जो है उसके ऊपर स्टडी करते हो। वर्क कहाँ काम कर सकते हो, जेनेटिक रिसर्च, वैक्सीन डेवलपमेंट, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल्स में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, फूड बायोटेक्नोलॉजी में और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में। फी की बात करूं और ड्यूरेशन की बात करूं, 3 साल का कोर्स रहने वाला है। बीटेक जो है 4 साल का कोर्स रहने वाला है और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी वही बीटेक 4 साल का कोर्स रहने वाला है। 50,000 से लेके 5 लाख तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फार्मा, हेल्थ केयर, रिसर्च लैब, बायोटेक कंपनीज में और उसके बाद एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट जॉब्स में आप जो है वो जॉब कर सकते हो। सैलरी की बात करूं 25,000 से लेकर 35,000 प्राइवेट में अगर जॉब करते हो। अगर आप गवर्नमेंट में करते हो स्टेट लेवल में 35,000 से लेकर 50,000, अगर आप गवर्नमेंट में तो 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। अब वहीं 10th जो सबसे मोस्ट टॉप कोर्स में से लास्ट कोर्स की बात करूं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी। ये कोर्स भी काफी हद तक आपका फ्यूचर बना सकता है। यहाँ पे आपको खुद सेल्फ काम करने का भी मौका मिलता है। बीएससी टेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स रहना है। यहाँ पे आप ब्लड और यूरिन, उसमें टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड आदि के ऊपर जो है वो स्टडी करते हो। वर्क ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लैब एनालिसिस, उसका डायग्नोस्टिक वर्क, सैंपल कलेक्शन, रिपोर्ट जनरेशन, क्वालिटी कंट्रोल में आप काम करते हो। ड्यूरेशन की बात करूँ 4 साल का कोर्स रहने वाला है। प्राइवेट में या गवर्नमेंट कॉलेज में आप ये कोर्स कर सकते हो। और फी की बात करूँ 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी लैब, उसके बाद रिसर्च लैब, ब्लड बैंक, हेल्थ केयर में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्टेट में जॉब करते हो 30,000 से 35,000 देखने को मिलेगी मंथली जो आपकी सैलरी है। अगर प्राइवेट में करते हो 20,000 से लेकर 30,000। अगर आप प्राइवेट में, अगर आप गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स में करते हो 45,000 से लेकर 60,000। अगर सेंट्रल लेवल जितनी सारी पैथो लैब हैं, बड़ी बड़ी लैब्स, वहाँ काम करते हो तो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिलती है। तो ये थे पूरे टॉप 10 कोर्स जो आप 12th करने के बाद कर सकते हो। ये कोर्स मेडिकल कोर्स हैं, जहां फार्मा के कोर्स ही बताए हैं, नर्सिंग के बारे में बताया है, और ये सारे कोर्स डिग्री कोर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। इन सबको कोर्स को करने के बाद आपका फ्यूचर भी बनेगा। प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, अच्छा खासा फ्यूचर देखने को मिलता है। ज़्यादा फायदा आपको जो है गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है और प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा फायदा देखने को मिलता है। ये सब कोर्स करने के बाद टीचिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। एमएससी करके कोर्स के बाद पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल में 10 कोर्स के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया है। ऐसे ही 10 कॉलेज के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब बताओ मुझे, नीट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप इनमें से कौन सा कोर्स आपको अच्छा लगता है, कौन से कोर्स करने का सोच रहे थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे मोस्टली हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो भी रिलेटेड टू मेडिकल के होती हैं, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो, उसके रिलेटेड इस चैनल पे आपको दिख जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।